हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले आप लोगों ने 11th क्लास का अकाउंट्स और 12th क्लास के अकाउंट्स की क्लासेस देख ली है, जो नीरज आपकी क्लासेस ले रहा है। उसी के साथ साथ मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आऊँ। तो आज मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक कराने वाला हूँ। आप इस समय अपनी स्क्रीन पे दो फोटोज़ देख रहे हो। आप में से कितने लोग इनको जानते हैं? अगर आप लोग इनको जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें इनका नाम। वैसे मैं आपको बताने ही वाला हूँ आगे। तो आप सामने देख रहे हैं, ये सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही है। तो अगर आप तो इनको जानते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे, क्योंकि इस समय रिसेंट न्यूज़ में इनके रिलेटेड ही चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनके बारे में आपको बताया जाए। तो सबसे पहले जो आप ये ऊपर वाला फीमेल फोटो देख रहे हैं, ये है सावित्री बाई फुले जी, और नीचे हैं इनके हस्बैंड ज्योतिराव फुले। बोथ ऑफ दे आर द सोशल रिफॉर्मर्स। ये दोनों के दोनों सोशल रिफॉर्मर्स थे, और इन्होंने जो मेन काम किया था वो वीमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए किया था। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, और इनके बारे में जानना आज इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि रिसेंट न्यूज़ में आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2025, जस्ट अभी 2 दिन पहले की ही बात है, इनके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने नीचे फोटो लगाया है उसका। ये देखिए, आपको सामने पूरे महाराष्ट्र की कैबिनेट दिख रही है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, उनके साथ साथ ये आपको देख रहे होंगे एक नाथ शिंदे जी, और एक नाथ शिंदे के साथ अजीत पवार जी। ये सामने आपको ये दिख रहे हैं, अजीत पवार, ये हैं एक नाथ शिंदे, और ये हैं सीएम देवेंद्र फडणवीस। तो ऊपर आप न्यूज देख रहे हो, महाराष्ट्र असेंबली पासेस रेजोल्यूशन रिकमेंडिंग भारत रत्न फॉर ज्योतिराव फूले एंड सावित्री बाई फूले। तो इन दोनों महान हस्तियों के लिए पोस्टमसली भारत रत्न अवार्ड देने की बात इन्होंने की है, और इन्होंने अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से इसे पास भी किया है। तो अब हम जानेंगे कि सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले, इन दोनों ने विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए जो जो काम किए हैं, इनका थोड़ा स्टैटिक हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो नीचे, मैंने सावित्रीबाई फूले जी के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि सावित्रीबाई फूले वॉज बॉर्न ऑन 3 जनवरी 1831, यानी कि 3 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे ये हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक गांव है नए गांव, ये जो लिखा हुआ है सामने, नए गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है। अब इनका जन्म हुआ था एक माली परिवार में। माली परिवार उस समय आपको पता है कि कास्ट सिस्टम बड़ा प्रिवेल करता था, क्योंकि पढ़ने लिखने का सारा अधिकार किसे दिया हुआ था? ब्राह्मण्स को दिया हुआ था। वर्ना सिस्टम हम लोग को पढ़ते आ रहे हैं कि ब्राह्मण्स पढ़ेंगे, क्षत्रिय लड़ेंगे, वैश्यास व्यवसाय यानी कि बिजनेस करेंगे, शूद्रास इन सब की खिदमत करेंगे। तो उस समय आपको पता है कास्ट सिस्टम बहुत प्रिवेल था। तो उस समय लड़कियों को पढ़ना इतना आसान नहीं था जितना आज के टाइम पे है। आज तो हम लोग अपनी बेटियों को, बहनों को पढ़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति रही होगी लड़कियों की? क्योंकि उन्हें तो घर से जाना ही वर्जित था। उससे पहले तो आप लोग देख रहे थे कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उसी के साथ उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था। तो उस जमाने में एक महिला का पढ़ना अपने आप में ही अचंभित कर देना था। तो सावित्रीबाई फूले उनमें से ही एक थी। शी इज ऑल्सो द इंडिया फर्स्ट वीमेन टीचर। फर्स्ट वीमेन टीचर अगर कोई थी तो वो सावित्री भाई फूले थी। मैंने आपको पहले ही बताया, शी इज फ्रॉम माली कम्युनिटी। ठीक है, वो एक दलित वीमेन थी जो माली कम्युनिटी से आती थी, और बड़ी छोटी उम्र में, क्योंकि उस समय बाल विवाह जिसे चाइल्ड मैरिज हम लोग कहते हैं वो पीक पे थी। तो 9 या 10 साल की उम्र में, ये लिखा हुआ है, 9 या 10 साल की उम्र में लगभग इनकी शादी कर दी गई। और शादी किनके साथ हुई? ज्योतिबा फूले के साथ। उस समय उनकी एज बताई जाती है कि ही वॉज 13 ईयर्स ऑफ द एज, यानी कि 9-10 साल की हमारी सावित्रीबाई फूले जी थी, और उनके पति ज्योतिराव फूले वो 13 साल के थे। और वो कहते हैं कि जिस समय इनकी शादी हुई, शी वॉज इलिटरेट, बिल्कुल भी इनको पढ़ाया लिखाया नहीं था, और इनकी शादी कर दी थी। लेकिन शादी के बाद इनके पति ने एक इनिशिएटिव लिया, क्यों ना अपनी पत्नी को पढ़ाया जाए। तो इनके पति के बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा, ज्योतिराव फूले जी के बारे में। ज्योतिराव फूले भी एक सोशल एक्टिविस्ट थे, बिजनेसमैन थे, और एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर थे।
और ज्योतिराव फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था, ठीक है। और 28 नवंबर 1819 में इनकी डेथ हो गई थी। कब? 1890 में। 1890 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, एट द एज ऑफ 63। अब ज्योतिराव फूले जी, इन्होंने अपनी पत्नी का इतना साथ दिया कि उन्हें पढ़ाया लिखाया, उसके बाद वो एक टीचर बन गई। और उस जमाने में टीचर बनना हमारे सोच समझ से भी परे है, क्योंकि इस समय तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बहुत से अभियान चल रहे हैं लड़कियों के लिए। अगर इस जमाने में भी यही हालत हो रही है तो उस जमाने में क्या हालत रही होगी वो आप लोग समझ सकते हो। तो हम लोग अब थोड़ा सी बात कर लेते हैं सावित्रीबाई फूले जी के बारे में। अब सावित्रीबाई फूले जी, जिनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 में, ठीक है। इस साल हम लोगों ने इनका 194th बर्थडे मनाया है। 194th बर्थ एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट की है किनकी? सावित्रीबाई फूले जी की। अब इनके पिताजी का नाम था खंडूजी नेवसे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। ये चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, अब आपके सामने फोटो आ गया है हमारे सावित्रीबाई फूले जी का। तो इनका फादर नेम खंडोजी नेवसे था। क्या था? खंडोजी नेवसे, ये इनके पिताजी का नाम था। और इनकी मदर का नाम था लक्ष्मी, ये इनकी माता का नाम, ठीक है। खंडोजी नेवसे और लक्ष्मी जी के घर पे जन्म हुआ था सावित्रीबाई फूले जी का। तो यहां तक तो आपको सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं। अब इस साल हम लोगों ने 194th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है सावित्रीबाई फूले जी की। और शी इज द फर्स्ट वीमेन टीचर, ठीक है, जो माली कम्युनिटी से आती हैं। और 9-10 साल की उम्र में इनकी शादी होगी ज्योतिराव फूले जी से। और इन्होंने ही कंट्री का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया था। कब? 1848 में अपने पति के साथ मिलकर, ठीक है। कहां पे किया था? ये स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। भीड़वाड़ा, पुणे में। भीड़वाड़ा, पुणे, यहां पे इन्होंने स्पेशली गर्ल्स के लिए एक स्कूल ओपन किया। फिर बाद में इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर, ये इनके पति हैं ज्योतिराव फूले, इन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, यानी कि होम फॉर द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, यानी कि जो प्रेग्नेंट विडो होती थी उनके लिए ये होम फॉर प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेंटिसाइड, कि जो वीमेन विडो हो गई हैं उनके बच्चों की देखरेख हो सके। उस समय विडो को, आपको पता है कि विडो तो रीमैरिज करना कितना मुश्किल था, तो उनके बच्चों को अच्छा जीवन मिल सके, उन्हीं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन लोगों ने बनाया था। फिर उसके बाद 1873, अगर हम लोग बात करें 1873, 1873 में इन्होंने सेटअप किया था किसका? सत्य शोधक समाज का। अब सत्य शोधक समाज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है और बना भी हुआ है बहुत बार। सत्य शोधक समाज, इसका सेटअप किया गया था, ठीक है। कब किया गया? 1873, ईयर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 1873 में सत्यशोधक समाज का इन लोगों ने क्या किया? सेटअप किया। अब किया क्यों? क्योंकि इक्वल राइट फॉर पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट, क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको भी इक्वल राइट्स होने चाहिए, इसीलिए सत्यशोधक समाज को बनाया गया, ठीक है। फिर बाद में सत्यशोधक मैरिज भी बनाया गया। अब सत्यशोधक मैरिज क्यों बनाया गया? क्योंकि वहां पे इन लोगों ने क्या किया कि जिन भी कपल्स की शादी करवाई उन्हें एक प्लेज दिलवाई। प्लेज क्या दिलवाई? टू प्रमोट एजुकेशन एंड इक्वलिटी, कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और इनको दूसरी कास्ट के इक्वल लेके आओ, इसीलिए बनाया गया सत्यशोधक मैरिज। और सावित्रीबाई फूले जी एक पोएट भी थी, एक टीचर भी थी। अब इनके लिटरेरी वर्क के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, वीडियो लंबी ना हो इसीलिए मैं शॉर्ट में ही रखने की कोशिश करूंगा। अब इनका लिटरेरी वर्क जो है वो था काव्य फूले।
काव्य फूले यानी कि पोइट्री ब्लॉसम। सेकंड था बावान काशी सुबोध रत्नाकर, ठीक है, द ओशियन ऑफ प्योर जेम्स। अब 3 जनवरी को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है 194। उसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने सावित्री बाई फूले की बर्थ एनिवर्सरी पे वीमेन टीचर्स डे को सेलिब्रेट किया, यानी कि 3 जनवरी को। तो वो गवर्नमेंट है तेलंगाना गवर्नमेंट। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 जनवरी को वुमेन्स टीचर्स डे इस बार सेलिब्रेट किया है। किन की याद में? सावित्री बाई फूले जी की याद में। तो आई होप कि आज आपको सावित्री बाई फूले जी के बारे में पता चला, ज्योतिराव फूले जी के बारे में पता चला, और हम लोगों ने क्यों आज सही समझा कि इनके बारे में पता करें, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली 24 मार्च 2025 को अपनी असेंबली से भारत रत्न के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इन दोनों को क्या दिया जाए, पोस्टमसली भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज की वीडियो को मैं यहीं करूँगा समाप्त। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि आप तक मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में बड़ी जल्द।